जय यूनिवर्स साथियों। वर्तमान में बिहार में क्राइम इतना बढ़ गया था कि मुख्यमंत्री को शराबबंदी का फैसला लेना पड़ा। लेकिन इससे शराब और अन्य मादक द्रव्यों की तस्करी बढ़ गई है। जातिवाद, ऊंच नीच बहुत है। इसके कारण प्रॉपर्टी के विवाद और अपहरण, गरीब लोगों का उत्पीड़न, हत्याएं, मारपीट हो रही है। बोली भाषा में गालियां प्रचुर मात्रा में है। संस्कृति के नाम पर, लोक कला के नाम पर फूहड़, अश्लील गानों की भरमार है। गंदे गंदे फिल्में बनाती है और कला के नाम पर अश्लील फूहड़ गाने बनते हैं। स्टेज शो में भी बहुत सारे महिला कलाकार अश्लील, गंदे गंदे हाव भाव वाले गाने करते हैं। एक स्टेज शो में दिखाया, छोटे छोटे बच्चे 16-17 साल के उस महिला स्टेज कलाकार के साथ गंदे गंदे नृत्य, डांस, हाव भाव कर रहे थे। कला के नाम पर कलाकार अपनी सारी हदें पार कर चुके हैं। मजे की बात यह है कि ऐसे कलाकारों को लोग सर पे चढ़ा लेते हैं और उन्हें विधायक और संसद तक बना रहे हैं। जातिवाद इतना है कि अलग अलग जातियों की सेनाएं हैं और छोटी जात वालों को मारते हैं, जान लेते हैं, धमकाते हैं। अमीर गरीब में बहुत अंतर है। राज्य आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा है। रोजगार के नाम पर पलायन आम है और ये बिहार के लोग जिन्हें लोग बिहारी कहते हैं, अन्य राज्य के लोग इन्हें परेशान करते हैं। दूसरे राज्य में बिहारी मजदूर आतंकवाद के शिकार होते हैं, प्रांतवाद के शिकार होते हैं। उच्च नीच बिहार में बहुत है। वर्तमान में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, दुराचार, छेड़छाड़ बहुत है। बौद्ध धर्म के पतन के बाद विहार बिहार बना, पाखंड, कर्मकांड फैल गया, समाज का विभाजन हो गया 4 भागों में और एक बहुसंख्य 85% वर्ग को शूद्र कहा गया। शिक्षा, संपत्ति का अधिकार छीना गया। बहुसंख्यक 85% लोगों को गुलाम बनाया गया। फिर इन 4 भागों ने अपने आप को असंख्य जाति और उपजातियों में समय के साथ विभाजित किया। इसलिए आज की वर्तमान समस्याएं, वर्तमान स्थिति दिख रही है। समाज एक संघ नहीं है, विभाजित है। असंख्य जाति उपजातियों में उनमें आपसी संघर्ष विवाद होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये प्रदेश हमेशा से ऐसा था? नहीं। पहले जब विहार था तो बुद्ध शासन था इस प्रांत में। मौर्य शासक बुद्ध धम्म के दायाद थे। महान चक्रवर्ती सम्राट प्रियदर्शी अशोक महान ने बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाया। आज के अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक और दक्षिण में कन्याकुमारी, श्रीलंका तक बौद्ध धर्म फैला था। सम्राट ने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को संघ को दान किया था। इन दोनों ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैलाया। उसके बाद सम्राट अशोक के पोते राजा बृहद्रथ तक बुद्ध शासन था। बाद में गुप्त काल में भी बौद्ध धर्म फला फूला। जब यह प्रदेश बौद्धमय था, बुद्ध शासन था, तो लोगों का धर्म पंचशील पे आधारित था। लोग बुद्ध के मध्यम मार्ग को अपनाए हुए थे। आम लोग, साधारण लोग, गृहस्थी लोग पंचशील का पालन करते थे। इसलिए आपसी विवाद नहीं थे, व्यभिचार नहीं था, चोरी, हिंसा, लूटपाट, महिला अत्याचार नहीं था, मद्यपान और मादक द्रव्यों का प्रयोग नहीं था। इसलिए राज्य में चारों ओर शांति थी, सैन्य गतिविधियां कम थी, इसलिए खेती किसानी बहुत होती थी, व्यापार फल फूल रहा था। इसी दौर को लोग भारत सोने की चिड़िया है ऐसा कहते थे। भारत से सोने का धुआं उठता था ऐसा कहते थे। तब बौद्ध मठ, विहार की संख्या विहार में बहुत अधिक थी। धार्मिक आयोजन, धार्मिक शिक्षा पे जोर था। पंचशील और मध्यम मार्ग के कारण पाखंडवाद, कर्मकांड नहीं था। उस समय इस प्रांत को विहार कहते थे। एक समृद्ध प्रांत था। बुद्ध शासन के कारण चारों ओर शांति का माहौल था। इसलिए तथागत बुद्ध की पावन स्थली बोध गया महाबोधि महाविहार को पाखंडियों के कब्जे से मुक्त कराना आवश्यक है, ताकि बिहार फिर से विहार बन सके, बुद्ध शासन लागू हो सके, पंचशील धर्म लागू हो सके, व्यभिचार, महिला उत्पीड़न, चोरी, लूट, डकैती, हत्या
भ्रष्टाचार कम हो सके, लोग मध्यम मार्ग को अपनाएंगे। बिहार फिर से विहार बनेगा। लोग अपनी पहचान जाति, उपजाति, वर्ण के नाम से नहीं बताएंगे, बल्कि बोलेंगे कि हम भाई भाई हैं, बहन बहन हैं, हम एक ही प्रांत के निवासी हैं, हम बिहारी हैं, हम पंचशील मार्गी हैं, हम मध्यम मार्गी हैं। भ्रष्टाचार समाप्त होने से रोजगार उत्पन्न होगा। राज्य से युवाओं का पलायन रुक जाएगा। लोगों को अपने प्रदेश में ही रोजगार मिलेगा। पंचशील के पालन से अपराध कम होंगे, शांति छाएगी। इससे उद्योग और किसानी विकसित होगी, रोजगार तैयार होंगे, लोग पंचशील मार्गी होंगे, मध्यम मार्गी होंगे। इससे प्रदेश में जातिवाद खत्म होगा और प्रदेश की अलग पहचान बनेगी। फिर से बिहार हो जाएगा। बिहार की ये चेतना धीरे धीरे पूरे देश में जाएगी और भारत में जातिवाद खत्म होगा। लोग पंचशील मार्गी, मध्यम मार्गी बनेंगे, बुद्ध शासन होगा और भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। फिर से भारत से सोने का धुआं उठेगा। जय यूनिवर्स।